प्रेमचंद लिखित उपन्यास गबन का भाग 21। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष ही से हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है। लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। दल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करा के चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो पर अपने गहने निकाल कर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वही सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी नहीं थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या है, जब चाहूंगा मांग लूंगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जबान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल नहीं कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल जाए, फिर तो उसे उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर नहीं था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम कर रही है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है। उसने झट हाथ खींच लिया और लैंप के क्षण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलसित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूं, उसी के साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय इसे ज्ञात होगा इसके गहने फिर से चोरी हो गए तो उसकी दशा क्या होगी? पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है? किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहां कोई सुख नहीं, उल्टे उसे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेटा रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा सपना देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वरदान देने आया हूं, मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूं कि तुमसे पूछूं क्या मांगू, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते।
मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में मेरी नींद खुल गई। वरदान नहीं मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती तुम? मांगती जो जी में आता, तुम्हें क्या बता दूं? नहीं, बताओ ना, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन तो तुम बहुत बड़ी चीज समझते हो क्या? मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं समझता हूँ। निर्धन रहकर जीना मरने से तो बेहतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ पाऊं तो बिना काफी रुपए लिए न मानूं। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, ना ही कोई रॉकेट टलर या फिर कार लेने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूं कि जरूरत की मामूली चीजों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर उससे कुछ नहीं मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस, सेठ, तालुकेदार है जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं। बल्कि कितनों ही का तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूं, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, क्यों चिढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ? मैं तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो, आज इन्हें उठा ले आओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा बोली, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे न गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? रमा बोली, तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री न मिली जिससे अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। 1-2 साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से अरुचि सी हो जाती है। मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक, लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। रमानाथ बोला, ये तो तुम्हारी जबरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा ने कहा, आंखों से देखती हूं, और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वैश्या के पास जाता है। वैश्या के पास लोग आनंद उठाने ही तो जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है। बोलो, है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफा रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, शाक कम है या ज्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेकार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं ये सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना नहीं चाहिए? मैं विलासिनी हूँ, इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से क्या मतलब? मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया। क्या करूं? मैं समझती हूँ, जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूं, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं?
जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात नहीं की थी। वह इतनी विचारशील है, उसने अनुमान ही नहीं किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही नहीं की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि न होती तो कदाचित वह उससे बोलना भी पसंद नहीं करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था। पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था। पर हाय रे संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना नहीं होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उठ गया। उसे ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणों का आकर उसे जगा रही थी। वह चटपटा उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगी। जालपा उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्नसूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं कि क्या बात है। उठकर द्वार तक आई। विरूपर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह बड़ी तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाई ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है? क्यों मुझसे इतना छिपाते हैं? मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटा में संध्या समाप्त हुई और बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सफाई तो करते रहो। क्या हुआ? रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ बोला, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूं। रमेश ने कहा, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही ना होगा, तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती है, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो, मैं चलकर कह दूं? रमानाथ ने कहा, उनसे कहना होता तो अब तक कभी कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश बोला, कर क्यों नहीं सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपए न दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। वह यहां से उठा
पर उसे कुछ सुझाई नहीं दिया। चौवैया में आकाश से फिरते हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इसी समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुस जाता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखकर अपनी सारी कठिनाइयां कह सुनाऊं। मुंह से तो वो कुछ न कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है। वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूं, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूं। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपए का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूं, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं उसको गिरव रखकर काम चला लूं। जो ही रुपए हाथ आ जाएंगे उसको छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी न आ पड़ती तो तुम्हें कष्ट नहीं देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्दी ही छुड़ा लूंगा। अभी यह पत्र समाप्ति नहीं हुआ था कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? तुम्हारे बाबूजी से बात की? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला यार। रमेश बोला, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूं कि कहीं आज भी तुम यों ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाएगा। रमानाथ बोला, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश ने कहा, आज मौका मिले तो जरा रतन से पास चला जाओ। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ बोला, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। रमेश बोला, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है। अगर अपने लोगों में यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में आया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे। गले में चंद्रहार, आईना सामने रखे हुए कानों में झूम के पहन रही थी। वो रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सूना सूना लगता है। मैं अभी सोच रही थी, मुझे मैके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरा जी तो वहां बिल्कुल न लगे। रमानाथ बोला, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा बोली, सेठानी जी ने बुलावा भेजा है, दोपहर तक चली जाऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता है और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता है। उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो, मुझे नजर ना लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, क्या वह अपना पत्र देखकर उसकी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन हृदयहीन व्यागा है जो चहकती हुई चिड़िया की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन अरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना अरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसे ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो नहीं लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा।
इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे क्लेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो घोड़े पर नश्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासूर पड़ने, वर्षों खाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले से लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा, मानो यह सौभाग्य उसे फिर नहीं मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपाश मानो रेशम के सहस्त्र तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन्न कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से ही उसके प्राण ना निकल जाए। सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहां कुछ जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा बोली, है, मुझसे बहाना कर रहे हो, बस मुझे 2 रुपए दे दो, और ज्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे के साथ वह पत्र भी निकाल दिया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा बोली, किसका खत है, बताओ तो सही। जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कहीं के, तुम्हारा ही लिखा है। रमानाथ बोला, दे दो, क्यों परेशान करती हो। रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर कहा, मैं बिना पढ़े नहीं दूंगी। कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ बोला, अच्छा फाड़ डालो। जालपा बोली, अब तो मैं इसे जरूरी पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़े, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निफलने के लिए बढ़ा चला आ रहा है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए कि कोई उसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों चेष्टा की, जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने आज मानो उसके मुंह पर कालिख पोत दी। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियां, पिता की झिड़कियां, पड़ोसियों की कनफुसियां, वो सब सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में न रहेगा तो उसे इसकी परवाह क्या होगी। कोई उसे क्या कह रहा है, हाय, केवल 300 रुपए के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो वह क्या कर सकता है। प्रियजनों की नजरों से फिरकर जिए तो क्या जिए। जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकेगा। क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहां वह संसार से अलग थलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहां वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता न पा सके। गंगा की गोद के सिवा ऐसी जगह और कहां थी। अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियां और बेड़ियां पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी और रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र
अपने पराए सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यों न खराब करेगा, न करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आ जाए, उसके अपराधों को वो क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, ज्यादा पैसे भी आ जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर रख सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए उसको लड़कों को भेजना पड़े। अगर लड़कों को भेजा गया हो तो चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी। कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौन को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत न होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने ही खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए नहीं थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कूलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? तुम्हें मैं 1 रुपया दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपये लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कि कहीं वो गिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी नहीं मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ले ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। उस कुली से पूछा, उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा, समझ गया कि जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया कि साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास टिकट लेने के रुपये भी नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहां से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे? यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया में मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता? मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो नहीं होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी न बीते थे कि गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों त्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था
उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन नहीं आया। वो बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता, आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ बोला, सफर तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू बोले, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ ने कहा, यही तो मुश्किल है, मेरे पास 50 का नोट था, खिड़की पर बहुत बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा चेच कर वो आदमी है। टिकट बाबू ने कहा, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनित भाव से कहा, भाई साहब, मैं आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं है, आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू ने कहा, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूं। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था, अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे, जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर बहुत आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश हो जाते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप नहीं हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ ही हुआ है। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया कि गाड़ी से यद पड़ूं, इस छिछालेदार से तो मरना ही अच्छा है। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल दिया और वो रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गंवार मुझे बना रहा है। झुंझला कर बोला, तुमसे मतलब? मैं कहीं जाऊंगा। बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ भी ध्यान न दिया। वो फिर से बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा धुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक फूल गई थी। मूछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी बच्ची के सिवा उसके पास कोई आसपास भी नहीं था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह फिर से बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा, आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। बूढ़ा बोला, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूं, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ ने कहा, यहीं प्रयाग ही में रहता हूं। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूं, सचमुच देवताओं की पूरी है। तो कितने रुपए निकालूं? रमा ने सकचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपया न दे सकूंगा, ये समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, इतने तो बहुत है। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी और कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उधार दे दे। गाड़ी के और मुसाफिर बूढ़े को श्रद्धा की नजरों से देखने लगे। रमा को बूढ़ों की बातों से
मालूम हुआ कि वह जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता ही में रोजगार कर रहा है। देवी दिन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए हो? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवी दिन बोला, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, बस उसकी दया चाहिए। रमानाथ ने कहा, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता ही में होंगे। देवी दिन ने रुखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया, सब चल दिए। मैं अकेला बैठा हूं। मुझी से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वो फिर से हंसा। जरा देर बाद बोला, गुड़िया अभी जीती है। देखे हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूं पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है। सोने की बालियां और सोने की हसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि जब मैंने उसको कहा कि चल तीर्थ कर आवे, तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यह है जिंदगी का हाल। आज आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान नहीं छोड़ेगी। न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक न एक गहना बनवाती रहती है। न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहां देखो हाय गहने, हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे। घर के आदमियों को भूखा मारे, घर की चीजें बेचे, और कहां तक कहूं, अपनी आबरू तक बेच दे। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लागू हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ ने कहा, अभी तो जा रहा हूं, देखूं कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी दिन बोला, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दालान है, एक कोठरी ऊपर है। आज मैं बेचूं तो उसके 10,000 मिलेंगे। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था। तब से सुख भी देखे और दुख भी देखे। अब मना रहा हूं, भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवीदिन फिर हंसा। वह इतना हंसौड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते हुए नहीं देखा था। इतने ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफे याद थे। मालूम होता था रमा से उसकी वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दिन ने कहा, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब चल गया, सास बहू में पट्टी ना होगी। उनका कलह सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ ने बोला, हाँ बाबा, बात तो यही है। तुम कैसे जान गए? देवी दिन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया। इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ बोला, नहीं, अभी तो कोई बच्चे नहीं है। देवी दिन बोला, छोटे भाई होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो। तुमने कैसे जाना? देवी दिन फिर ठट्ठा मारकर बोला,
यह सब कर्मों का खेल है। ससुराल धनी होगी, क्यों? रमानाथ ने कहा, हाँ दादा, है तो। देवी दिन ने कहा, मगर हिम्मत न होगी कि ससुराल में से कुछ पैसा मांग लो। रमानाथ ने कहा, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दिन ने कहा, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे। बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद न आई थी। दिन भर रुपये के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दिन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। रमा लेट गया। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो।